प्यारे दोस्तों, हमारी जमीन पर बहुत सी ऐसे जगह हैं कि जिन पर अब तक इंसान की नजर नहीं पड़ी। ये जगह या तो समंदर की गहराई में छुपी हैं या फिर गहरे जंगलों में मौजूद हैं। गहरे जंगलों की बात की जाए तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जंगलात जमीन पर पुरअसरारियत के हवाले से मशहूर हैं, क्योंकि जंगलात में आज भी इन जगहों पर इन चीजों को देखा गया जिनका आम जिंदगी में कोई वजूद नहीं है। जंगल में कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो सदियों से जंगलात में रहने वाले कबाइल से भी छुपी हुई हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको जंगलों में छुपे कुछ ऐसे ही राजों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आज भी कुछ लोग जानते हैं, लेकिन ये किस हद तक सच पर मबनी है ये कोई भी नहीं जानता। सबसे पहले हम आपको क्रप्टिड ओरिएंट मूवर्स के बारे में बताते चलें। ये एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब है कि एक ऐसा जानवर जिसके वजूद से मुतल्लिक आज भी कई सवालात उठाए जा रहे हैं। लोग नहीं जानते कि इस तरह का जानवर पाया जाता है या नहीं। मिथोलॉजी इनकी मौजूदगी को मानती है, लेकिन साइंस इस बात को मानने से इनकारी है। क्रिप्टिड ओरिएंट मूवर्स की अहम मिसाल यीटी है। हालांकि साइंस कई बार कई जानवरों को क्रिप्टिड टर्म से बुलाती है, लेकिन वो जानवर किसी फिक्शन से नहीं लिए जाते बल्कि हकीकत में मौजूद होते हैं। अमेज़न के जंगलात में इस तर्ज के कई वाकयात देखे गए हैं कि जब वहां लोगों ने कुछ ऐसी मखलूकात को देखा जिनको पहले कभी नहीं देखा गया था और जिनका वजूद मानने से अक्ल भी इनकारी नजर आती है। इनकी सबसे बड़ी मिसाल कोलाकांत और अकापी है, जिसको साइंसदानों ने क्रिप्टिड कहा था। लेकिन आज साइंस की नजर में इन जानवरों की मौजूदगी पर आमादगी का इजहार किया जा रहा है। जंगलों में आज भी इस अजीबो गरीब जानवर की मौजूदगी से मुतल्लिक साइंस इनकार कर रही है, लेकिन इस जानवर को बहुत से लोगों ने देखा है, जबकि साइंस को कभी भी इन बातों पर यकीन नहीं हुआ। दूसरी जानिब मलेशिया के रहने वाले इस तर्ज के जानवर की मौजूदगी को हकीकत मानते हैं। उनका कहना है कि यह होमोनाइड है जिसका साइज 10 फीट है, जबकि यह जानवर 2 पांव पर चलता है। दिखने में यह इंसान जैसा लगता है, लेकिन इसके जिस्म पर बहुत से बाल पाए जाते हैं जो इसकी बनावट को आम इंसानों से अलग बनाते हैं। मकामी लोग इस जानवर को हांटू गीगी कहते हैं। इनका मानना है कि ओरिएंट मूवर्स जंगल में मछलियों और आर्किड को खाकर गुजारा करता है। दोस्तों, 1871 तक इस जानवर को देखे जाने की बहुत सी खबरें मिलती थी, जब ये रोजाना जंगलों में लोगों को दिखाई देते थे। लेकिन क्या ये सच में पाए जाते थे या नहीं, इस बात को आज भी कोई तस्दीक नहीं कर सका। कुछ लोगों का मानना है कि यह जानवर जाइगेंटोपैथिशियंस की नस्ल से ताल्लुक रखता है। कुछ लोग इस जानवर के पाए जाने की खबरों को यकसर झुटलाते हुए कहते हैं कि यह एक ब्लैक बेयर है जो अपने इलाके में फल और दीगर खाने वाली चीजों पर गुजारा करता है, जबकि लोग इसको गलत नस्ल से जोड़ रहे हैं। इसके अलावा 1950 में भी इस जानवर को देखे जाने की खबरें फैली थी, जबकि 2005 में भी इन्हें बड़ी तादाद में देखा गया था, जिससे लोग ये समझने लगे कि शायद ये जानवर सच में इस दुनिया में पाए जाते हैं। एक अमेरिकी जंगल में काम करने वाले 3 वर्कर्स ने भी इस जानवर को देखा था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने 2 बड़े ओरिएंट मूवर्स और बेबी ओरिएंट मूवर्स को नदी के पास चलते देखा था, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वो एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इन वर्कर्स के बयान पर तहकीक करते हुए जब उस इलाके का दौरा किया गया तो वहां 3 होमोनाइड्स के पांव के निशानात भी देखे गए, जिससे दीगर लोगों को भी ओरिएंट मूवर्स की मौजूदगी पर यकीन होने लगा। इसी तहकीक से मुतासिर होकर मलेशियन हुकूमत ने भी इस जानवर को ढूंढने के लिए एक रिसर्च का आगाज किया, जिसके बाद सामने आने वाली रिपोर्ट्स में कहा गया कि हुकूमत ने अपनी तहकीक के दौरान इस जानवर को ढूंढ लिया है। लेकिन जल्द ही हुकूमत ने इस बात से इनकार करते हुए तमाम रिपोर्ट्स को झूठा करार दे दिया। कुछ लोगों का कहना था कि ओरिएंट्स इंसानों को अचानक इसलिए नजर आने लगे क्योंकि इंसानों ने उनके इलाके में दाखिल होना शुरू कर दिया था। उनका कहना था कि ये जानवर इंसानों से मिलना नहीं चाहते, लेकिन जब इंसानों ने इनके घर और जगह पर कब्जा करना शुरू किया तो इन्होंने खुलकर इंसानों के सामने आना शुरू कर दिया। बाज अफराद इस जानवर को याजूज माजूज की कौम का फर्द तस्वर करते हैं। प्यारे दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट की गहराइयों में हाल ही में कुछ ऐसा मिला है जिसने साइंसदानों को भी हैरान कर दिया है। साइंसदानों को 8 मील तक फैला हुआ एक क्लिफ मिला है जिस पर कदीम जमाने की कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं।
ये तस्वीरें आम तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि आज तक पाई गई तारीख की सबसे बड़ी रॉक पेंटिंग में से एक है। मुहक्किकीन का कहना है कि ये तस्वीरें 12,000 साल पुरानी हैं, जो कदीम इंसानी जिंदगी की अक्कासी करती हैं। ये तस्वीरें जाहिर करती हैं कि 12,000 साल पहले पाए जाने वाले आर्टिस्ट की जिंदगियां कैसी थी। मुहक्किकीन का कहना है कि ये तस्वीरें कदीम इंसानों ने बनाई हैं, जो जंगलों में रहते थे। अपनी तारीख को याद रखने के लिए उन्होंने इनको पत्थर पर तस्वीर की शक्ल में उतार दिया होगा। इन तस्वीर को देखकर लगता है कि जंगल में गुजारी जाने वाली जिंदगी आज की निस्बत काफी मुश्किल थी। कदीम इंसान ने इस क्लिफ पर उन जानवरों की तस्वीर बनाई हैं जो उस वक्त जमीन पर रहते थे। इन तस्वीर में आज के जानवरों की तस्वीर हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसके अलावा इस पेंटिंग में हम नाचते हुए इंसान को भी देख सकते हैं। ब्रिटिश कोलंबियन टीम ने अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले इस क्लिफ को दरियाफ्त किया था, मगर यहां सवाल यह पैदा होता है कि यह क्लिफ इतने लंबे वक्त तक इंसान से कैसे छुपी रही। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस पेंटिंग में कम से कम 10,000 तस्वीर को बनाया गया है। मुहक्किकीन का कहना है कि इन तस्वीर को देखकर कुछ कहा नहीं जा सकता कि कदीम इंसान का कोई मजहब था या नहीं, लेकिन इनको देखकर लगता है कि कदीम इंसान बड़े साइज के जानवरों की पूजा जरूर करते होंगे, जबकि कदीम जमाने का अमेज़न आज के अमेज़न की निस्बत बहुत बड़ा होगा और यकीनी तौर पर वक्त गुजरने के साथ साथ खतरनाक जानवरों ने इसको तबाह कर दिया होगा। दोस्तों, अब हम आपको मिस्टीरियस रूपन के बारे में बताते हैं। आज का इंसान इस बात को मानता है कि इसने आज भी दुनिया के कई हिस्सों को एक्सप्लोर नहीं किया, इसलिए हम नहीं जानते कि जमीन के उस हिस्से पर कौन कौन से जानवर और पौधे पाए जाते हैं। न्यू गिनिया के इलाके पोपुआ के जंगलों का शुमार भी इन्हीं इलाकों में होता है। इस जंगल से मुतल्लिक बहुत सी कहानियां मशहूर हैं, जिनमें कहा जाता है कि इन जंगलों में रोपन छुपे हुए हैं। आपको बताते चलें कि रोपन विंड रेप्टाइल हैं, जो कि बहुत बड़े साइज के चमगादड़ जैसे हैं। कुछ लोग इसे डायमंड फायर का नाम भी देते हैं, जिसका जिस्म रात को चमकते हुए उनके शिकार को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। यह जानवर रात के वक्त शिकार करना पसंद करता है और इसको मछली खाना सबसे ज्यादा पसंद है। न्यू गिनिया के लोग इस जानवर के बारे में बहुत सी कहानियां सुनाते हैं। कुछ लोगों ने न्यू गिनिया के जंगलों में इस जानवर को ढूंढने की काफी कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहे। इन लोगों का मानना है कि जमीन इतनी भी पुरानी नहीं है जितना साइंसदान मानते हैं। यही वजह है कि वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि यह जानवर जंगल की गहराइयों में कहीं न कहीं पाए जाते होंगे। दूसरी जानिब कुछ लोग इनकी मौजूदगी से इनकार करते भी नजर आते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।